हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस कंप्लीट कोर्स। सिर्फ और सिर्फ बैकएंड सीखने से काफ़ी नहीं होगा। अगर आप बहुत अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो फ्रंट एंड में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। जब तक कोई भी वेबसाइट वर्किंग में नहीं आती उसका कोई एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता बनाने का। जब हम कोई डिज़ाइन करके रख लेते हैं वेबसाइट, उसको हम एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते, तब तक वेबसाइट बनाने को कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको वर्किंग में लेके आने के लिए और रियल लाइफ में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं बैकएंड मतलब डेटाबेस। तो एक्सप्रेस जेएस जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम एज अ बैकएंड यूज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। कौन कौन सा सिलेबस है इसमें ये पहले ही मैंने बता दिया था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है, ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंप्लीट सीख लेते हैं, आपने फ्रंट एंड कुछ सीखना है, रिएक्ट अगर आपको आती है फ्रंट एंड, तो आप बैकएंड के साथ एक्सप्रेस सीख लेते हैं तो आपका एक कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो उसके बाद एक आप बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस सीखने के बाद अगर आप मोंगोडीबी भी सीखना चाहते हैं, उसके ऊपर भी वन शॉट मैंने बना रखा है, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस को सीखने के बाद आप एक फ्रंट एंड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, उसके बाद आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोडिंग करते रहिए, खुश रहिए। स्टार्ट करते हैं हम अपने इस कोर्स को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से मॉड्यूल फर्स्ट। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि नोड जीएस एंड एक्सप्रेस जीएस क्यों हम यूज करते हैं। तो ये छोटा सा मैंने टॉपिक ऐड किया है इसमें। तो ये थ्योरी का कुछ भी काम नहीं रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि नोड जीएस अगर हम यूज करते हैं तो एक्सप्रेस जीएस क्यों यूज करते हैं। जो हमारे पास जो ओल्ड हमारे पास लैंग्वेज थी ना, जावा स्क्रिप्ट, ट्रेडिशनली जावा स्क्रिप्ट, उसमें कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पे काम करता था। तो यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस का मेन काम है सर्वर साइड का, मतलब हम सर्वर पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो पहले जावा स्क्रिप्ट थी उसमें कोई भी ऐसा सर्वर का लॉजिक नहीं था, सिर्फ क्लाइंट साइड पे काम होता था। उसके बाद इन्होंने इसको एक्सटेंड किया, उसमें ऐड की है उन्होंने जावा स्क्रिप्ट के साथ नोड जेएस। जहां पर नोड जेएस नोड जावा स्क्रिप्ट है, इसका मेन काम क्या रहेगा, इसने हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहां पर हम सर्वर के साथ काम कर सकते हैं। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है नोड जीएस की। एक्सप्रेस जीएस नोड जीएस के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक्सप्रेस जीएस के साथ अगर काम करना चाहते हैं ना, तो आपके पास नोड जीएस होना चाहिए। एक्सप्रेस जीएस सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज किया जाता है नोड जीएस के साथ। काम सारा किसका रहेगा, नोड जीएस का। तो नोड जीएस ने में पूरे का पूरा ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करके देना है जिसके साथ आप एक्सप्रेस को यूज करके सर्वर पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन काम आप याद रखो नोड जीएस का रहेगा। एक्सप्रेस जीएस सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज करेंगे सर्वर पे काम करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस हो गया, हम इसको क्यों यूज करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। ये सब मैंने टॉपिक ऐड किए हैं जो इसमें हम कवर करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके काम कैसे करेंगे, नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस दोनों मिलके सर्वर साइड एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारी चैट एप्लीकेशन होती है ना, जहाँ से हमें कोई भी डेटा या मैसेज सेंड करते हैं, दूसरे पर्सन को वहां पर डेटा मिल जाता है, तो वो सारा काम सर्वर पे होता है। उसके लिए जी हम एक ऐसा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। रन टाइम मतलब यहाँ पर मैंने अपनी ऐप बनाई चैट एप्लीकेशन, ऑनलाइन सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है अगर हमारे पास नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस दोनों काम कर रहे हैं। तो दोनों के साथ हम मिलके एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन। चैट एप्लीकेशन में सेम ऐसे ही काम होता है। तो यहाँ पर देखो इनका रियल यूज क्या होता है दोनों का। नोड जेएस क्या करेगा, सारे के सारे कोर ऑपरेशन जैसे फाइल को रीड करना, नेटवर्किंग इसने करनी है, असिंक्रोनस ऑपरेशन सारे इसने परफॉर्म करने हैं। एक्सप्रेस जेएस ने मैनेज क्या करना है, राउटिंग कैसे होती है, मिडलवेयर कैसे होता है, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है, या रिस्पॉन्स कैसे आता है, ये सारा काम एक्सप्रेस जेएस करेगा। अब यहाँ पर फिर से वही बात, एक्सप्रेस जेएस अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर नोड जेएस नहीं है। तो सबसे पहले हमें नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने गूगल पे। अगर आप पहले से ही काम कर रही हैं, रिएक्ट पे काम कर रही हैं, आपने पहले से सब कुछ इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ करना क्या है। सबसे पहले हम ना एक फोल्डर पर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर कहीं भी क्रिएट कर लो। इसको हम नाम रख देते हैं टेस्ट नाम का। इसको हम ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है। हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, एक्सप्रेस को ओपन विद कोड कर लो, बीएस कोड के साथ इसको ओपन कर लेना है। आपके पास जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपके पास इंस्टॉल है कि नहीं, सबसे पहले वही चेक करेंगे। कुछ भी नहीं यहाँ पे करना आपने,
सीधा अपनी टर्मिनल ओपन कर लेना है। इसको हम बंद कर देते हैं। टर्मिनल ओपन कर लो एक। सबसे पहले आपने चेक करना है, हमें एक नोड जेएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी पहले, तो इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। तो अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है नोड जेएस, अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आपने इसको इंस्टॉल किया ही होगा। अगर नहीं कर रहे हैं रिएक्ट, आज से ही सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपने पहले नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना। तो आपके पास इंस्टॉल है या नहीं, आपने जहाँ पे आना है नोड माइनस माइनस वर्जन टाइप करो, एंटर करो, तो मेरे पास इंस्टॉल है। आपके पास लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो आ जाएगा। सेम ऐसे ही चेक करना है, एनपीएम माइनस माइनस वर्जन, एंटर करो। अगर आपके पास इंस्टॉल हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे पास है, दोनों के दोनों यहाँ पर इंस्टॉल है, आपके पास भी होगा। नहीं है तो आपने गूगल पे जाके नोड जैसे इंस्टॉल कर लेना है। एनपीएम उसके बीच ही होता है। तो ये काम हो गया खत्म। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे आके आपने ये वाला जो हमने फोल्डर क्रिएट किया ना, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। ओपन किया ना फोल्डर, पहले जैसे हम रिएक्ट के जीएस के साथ क्रिएट करते हैं, जब बीट के साथ क्रिएट करते हैं ना, हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। डायरेक्ट जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, एनपीएम इनिट सबसे पहली कमांड है। एनपीएम इनिट यहाँ पर एंटर करना है। ये आपको एक फोल्डर जो क्रिएट करके देगा। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, मैं जस्ट एंटर एंटर करते जाऊंगी, कुछ भी नहीं मैंने ऐड करना। एंटर 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 बस करते ही जाओ। एंटर हो गया, एंटर, तो यहाँ पर ओके हो गया, बस एंटर कर दो। एंटर, यहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसन, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास एक पैकेज बन के आ जाना चाहिए। उसके बाद एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है, एनपीएम। बेशक आप इसको याद कर लो या कहीं नोट करके रख लो, ये फिक्स कमांड है जो आपने एग्जीक्यूट करनी होती है। यहाँ पर आपने एक कमांड और एग्जीक्यूट करनी है, एनपीएम आई या फिर इंस्टॉल लिख लो, माइनस माइनस सेव एक्सप्रेस। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेस ये ऐसे यूज करेंगे तो उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सप्रेस ये वाली कमांड लिख के बस इसको एंटर कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास ये सारे के सारे पैकेजेस हो चुके हैं इंस्टॉल। इधर देखो, ये आपके पास सारे के सारे पैकेजेस आने चाहिए। तो बेसिकली ये फोल्डर हम एक क्रिएट कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस का मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। चलिए, ये तो हो गया। अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। यहाँ पर नोड आपके पास सब कुछ इंस्टॉल हो गया, नोड भी हो गया, उसके बाद एनपीएम भी हो गया, उसके बाद एक्सप्रेस भी सेव हो चुका है। इसको बंद कर दो। इधर आ जाना फोल्डर में, कहीं भी जाके एक नया फोल्डर बना लो, पेज बना लो, ऐप डॉट जीएस नाम दे दो कुछ भी। तो ओपन ही बना सकते हैं। तो कैसे कैसे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है वो मैं बताती जाऊंगी। फिलहाल तो हमने चेक करना है कि हमारे पास एक्सप्रेस वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर सबसे पहले एक कोडिंग की जाती है जिसको कनेक्शन क्रिएट करना बोलते हैं। अब यहाँ पे ऐप डॉट जीएस पेज में हम कोडिंग ऐड करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारे पास एक्सप्रेस जैसे वर्क करेगा कि नहीं। कॉन्स्ट लगा सकते हैं, जहाँ पर वेर लगा सकते हैं, दोनों में एक लगा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम वेरिएबल यूज करेंगे। यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक्सप्रेस। इसको जैसे हम इंपोर्ट करते हैं ना, रिएक्ट में सबसे पहले रिएक्ट इंपोर्ट करते हैं, सेम ऐसे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो रिक्वायर के साथ इसको इंपोर्ट करते हैं। ये एक वेरिएबल है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला फिक्स है और ये भी फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। एक दूसरा बना देते हैं, वेर ऐप नाम का इज इक्वल टू एक्सप्रेस। इस कोड को आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स रहने वाला है। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। उसके बाद आपने लिखना है ऐप डॉट गेट, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स गेट करेंगे। इधर मैं ऐड करूंगी बैक स्लैश, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। दो अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है, एक रहेगा रिक्वेस्ट, एक रहेगा रिस्पॉन्स। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर से एक रिस्पॉन्स आना है। यहाँ पे लिखेंगे आर ई एस डॉट सेंड करना है हेलो। यहाँ पे आपने कोई स्ट्रिंग पास कर देनी है, हेलो वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट मैसेज रहेगा एक्सप्रेस के साथ जो हमें नजर आना चाहिए सर्वर पे। उसके बाद जो ऐप है, ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे हमें इसको पोर्ट बताना पड़ता है। एक पोर्ट आपने ऐड कर देना है। तो ये वाला एक 3000 है, आप 5000 लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे ना उस वाले पोर्ट पे जाके आपकी आउटपुट दिखेगी। तो ये हो गया। इसको हम टर्मिनल ओपन करेंगे। एग्जीक्यूट कैसे करना है, यहाँ पे लिखो नोड, अपने पेज का नाम ऐप डॉट जीएस, एंटर कर दो। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर मेरे पास एग्जीक्यूट होके एक आउटपुट आनी चाहिए। और यहाँ पे एग्जीक्यूट करने से पहले आपने चेक कर लेना है, इस वाले फोल्डर पे आना है, पैकेज डॉट जेसन, इधर डिपेंडेंसी होता है।
यहाँ पे डिपेंडेंसीज के बीच एक्सप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्जन कोई भी हो सकता है, आपके पास कोई और हो सकता है, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होना चाहिए बस, तभी ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर आपने जो भी पोर्ट लिखा है उस पोर्ट पे जाके आउटपुट देखनी है, ये वाले पोर्ट पे। तो इस एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, नया टर्मिनल ओपन करते हैं, नोड ऐप डॉट जीएस। तो यहाँ पर मेरे पास इस वाले पोर्ट पे आउटपुट दिख रही है, तो यहाँ पर आपके पास ये वाली चीज आ जानी है। तो इन्होंने बता दिया है कि इधर मेरे पास इस वाले पोर्ट पे आउटपुट होनी है। अब यहाँ पे एक कोड और ऐड करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे पोर्ट नंबर लिखा नजर आए और वहां पे क्लिक करने का ऑप्शन आना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पर मूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कोड को हटा देंगे, यहाँ पे लिखो एक कॉन्स्ट या फिर वेरिएबल ऐड कर दो, यहाँ पे लगा दो पोर्ट इज इक्वल टू, अपना पोर्ट नंबर इधर ऐड कर दो, ऐप डॉट लिसन पोर्ट, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, इधर मुझे लिखा नजर आए सर्वर इज रनिंग ऑन, कौन सा पोर्ट होगा तो आप अपना पोर्ट नंबर ऐड करो, इसको हमें यहाँ से एंटर करेंगे। HTTP सेम ऐसे ही लिखना है, लोकल होस्ट डॉलर, जहाँ पे आएगा आपका वेरिएबल, पोर्ट वाला वेरिएबल, और इसको हमें सिंगल कोट भी नहीं लिखेंगे ना डबल कोट, जी वाला सिंबल प्रेस कर देना एस्केप बटन के नीचे। तो ये वाली मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए, इसको आपने फिर से बंद कर देना है टर्मिनल को, बार बार बंद क्या करना पड़ेगा, इसको मैं बाद में बताऊंगी कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें बार बार सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा फिलहाल स्टार्टिंग में, उसके बाद हम इसको फिक्स कर देंगे। फिर से इसको एग्जीक्यूट करो, नोड ऐप डॉट जेएस, एंटर करो, थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये आउटपुट आई है, इन्होंने बता दिया है कि इस वाले पोर्ट नंबर पे आपकी आउटपुट चल रही है। ये ब्राउजर है एक, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, जहाँ पे आके अपनी टाइप करना है लोकल होस्ट, यहाँ पे लिखो, आपने अपना पोर्ट नंबर लिखना है। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ से इसे आप चेक कर सकते हैं, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना लोकल होस्ट, सेम ऐसे ही टाइप करना है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, इधर आपने अपना पोर्ट नंबर लिखना है, पोर्ट नंबर क्या रहेगा सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो मेरे पास है यहाँ पे पोर्ट नंबर 3000, एंटर करो। अब चलते हैं हम यहाँ पे, फिर से मैं इसको सर्वर को स्टार्ट कर रही हूँ। इसको आप जो सर्वर है हमें बार बार यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बंद हो जाता है। इसको मैं सॉल्व कर दूंगी बाद में, फिलहाल स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास आउटपुट आई है, अब सर्वर बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकती हूँ, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो ये वाली जो चीज मैंने ऐड की थी वो हमारे लिए इजी थी, कि मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखूंगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ, क्लिक करूंगी, हमें ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे क्लिक करो तो इधर मेरे पास आउटपुट आ गई, तो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, एक इधर चल रही है आउटपुट, एक इधर चल रही है, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। तो ये वाला कोड भी आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट पोर्ट नंबर ऐड करते हैं तो आपको क्लिक करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो ये हमारा पहला सेटअप हो चुका है, इन्वायरमेंट सेट हो गया। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, एक्सप्रेस हो गया, इन्वायरमेंट सेटिंग। तो यहाँ पर यही मेन है कि इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं, आउटपुट कैसे लेके आते हैं। तो फर्स्ट हमारी आउटपुट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी ऐप होती है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंस्टॉल करना है, नोड जेएस इंस्टॉल करना है, एनपीएम इंस्टॉल करना है, आपने एक एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करना है। तो हमने ये सिर्फ और सिर्फ अभी सर्वर अपना क्रिएट किया है। यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गई, ये सर्वर पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे एक सर्वर खुद का मैंने बना लिया, वहां पे आउटपुट है। तो यहाँ पर जो 3000 हमें नजर आ रहा है ना, ये एक सर्वर का पोर्ट है, तो वहां पे आउटपुट चल रही है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना एप्लीकेशन का, वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब जो हमने इनिट करके एनपीएम इनिट करके क्रिएट किया था ना, ये हमारी एक बेसिकली ऐप क्रिएट करके देता है, सेम जैसे रिएक्ट जेएस में क्रिएट करते हैं वैसे ही एक्सप्रेस में क्रिएट करते हैं। रिएक्ट का एक फोल्डर क्रिएट होता है, नेक्स्ट का भी सेम फोल्डर क्रिएट होता है, और जहां पर एक्सप्रेस का हम ऐसे क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पर मेरे पास app.jsf फोल्डर एक पेज है। तो वैसे हमारे पास एक सोर्स नाम का होता है फोल्डर, एक पब्लिक नाम का फोल्डर होता है। तो आपको ये सारे का सारा फोल्डर क्रिएट करना आना चाहिए। एक नई डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लो मैं लिखती हूँ, नया टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पे लिखना है मेक डायरेक्टरी SRC, एंटर कर लो। तो यहाँ पे देखो SRC नाम का फोल्डर बन गया। सेम ऐसे ही मेक डायरेक्टरी एक पब्लिक नाम की बनानी है। तो मैं इसको एंटर करूंगी, तो ये देखो पब्लिक नाम का एक फोल्डर बन गया। हमें इसको नहीं बताने की जरूरत कि सोर्स नाम के सोर्स वाला फोल्डर है उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी है। तो यहाँ पर पब्लिक बनाना है, पब्लिक के अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं वो अपने आप ये ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोर्स नाम का फोल्डर बन गया। सोर्स के अंदर app.js नाम का पूरा एक अपना कोड रख सकते हैं। तो ऐसे एक डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है, मतलब नया फोल्डर क्रिएट करना है, नया पेज क्रिएट करना है, ऐसे हम डायरेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ टर्मिनल की कमांडें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे बार बार सर्वर बंद करके चलाना पड़ रहा है। मान लो यहाँ पर मैं टाइप करूंगी, यहाँ पर मैंने रनिंग हटा दिया, मैं चाहती हूँ यहाँ पर रनिंग अब ना लिखा आए। तो यहाँ पर मुझे फिर से इसको एग्जीक्यूट करना है। जहाँ मैंने कुछ भी चेंज किया, मैं यहाँ पर पोर्ट लिखा हुआ, पोर्ट की जगह मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ, मुझे बार बार सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये लाइव अपडेट होना चाहिए। मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर पहले टर्मिनल इसको पूरे का पूरा डिलीट करूंगी, ये भी डिलीट करूंगी, फिर से एक नया टर्मिनल ओपन करूंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कमांड है जो हम अभी करने जा रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर नोड लिखूंगी, नोड app.js, एंटर करूंगी। फिर से यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये मैं बार बार कितनी बार ऐसे ऐड करती रहूंगी, डिलीट करती रहूंगी, मैं इसको टर्मिनल को फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। इसके लिए शॉर्टकट होता है हमारे पास, टर्मिनल ओपन करो, इधर आके आपने इंस्टॉल करना है नोडमोन। ये एक नोडमोन का एक पैकेज होता है। जैसे नोड होता है सेम ऐसे ही नोडमोन होता है। ये सर्वर को लाइव अपडेट करता है, हमें बार बार सर्वर को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल भी आपने करना है, इसको हटा देते हैं, इंस्टॉल करना है आपने ग्लोबली। npm लिख दो या इंस्टॉल लिख दो, -G, मतलब ग्लोबली पूरे पूरे प्रोजेक्ट में मैं इसको यूज करूंगी। नोडमैन, नोडमॉन, यहाँ पर ये स्पेलिंग है इसकी, npm इंस्टॉल ग्लोबल -G नोडमॉन, एंटर कर दो। यहाँ पर मेरे पास मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, फिर भी एक बार फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। यहाँ पे मेरे पास 4 पैकेज हो चुके हैं इंस्टॉल। अब इसको टेस्ट करेंगे। सारे का सारा हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं टर्मिनल, पूरा सर्वर मैंने बंद कर दिया है। टर्मिनल सिर्फ एक बार अब हम ओपन करेंगे। नोड मोन, पहले हम नोड app.js लिखते थे, अब हमने लिखना है नोड मोन app.js, एंटर कर दो। आपके पास आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पर आउटपुट आ गई, इसको भी आप बंद कर दो, ये भी बंद कर देते। सर्वर फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। यहाँ पे आके आप कंट्रोल प्रेस करके एंटर कर दो, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगी ना, यहाँ पे सर्वर लिखा हुआ है, इसको हटा देती हूँ, बस सेव करना है। तो यहाँ पे अपने आप ये देखो, अपने आप इधर चेंजेस हो रही हैं। सर्वर हट गया, फिर से सर्वर ऐड कर दो, यहाँ पे सेव कर दो, बस सेव सेव करते जाना है। इधर भी लिख देते हैं रनिंग ऑन, सेव करो। अब हमें बार बार टर्मिनल बंद करने की जरूरत नहीं है, बस जहाँ पे अपने आप अपडेट होता रहेगा। इधर हेलो लिखा है, इधर हम कुछ और लिख देते हैं, सिर्फ हेलो लिख देते हैं। अपने आप यहाँ पे अपडेट हो रहा है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दो, तो हेलो आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक कंप्लीट, जो जो कमांड हमें चाहिए थी वो सारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।